हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कुछ लोगों को मालूम है, आपके अंकल जी नहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं। मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं कि अब आपके अंकल जी नहीं रहे। बहुत से लोग पूछ रहे हैं वीडियो क्यों नहीं आ रही। कुछ वीडियोस मैंने उनके साथ बनाई थी लास्ट के दिनों में। बीमार थे वो, पीलिया हुआ था उन्हें, ठीक हो गए थे। डॉक्टर ने सब खाने पीने के लिए कह दिया था। मैंने उनके साथ वीडियो भी आपकी डाली थी आपके लिए। तब ठीक हो चुके थे। एक टेस्ट बाकी था उनका, क्योंकि उनके पेट में थोड़ा दर्द रहता था, तो पथरी भी हुआ करती थी उनके, तो पथरी का दर्द भी रहता था उनके। हम यही सोचते रहे कि पथरी का दर्द है, पथरी का दर्द है। लेकिन उनके जाने से पहले एक दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट आई कि उनको हेपेटाइटिस बी हो गया है। डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट करवाने को कहे। 1 तारीख को भी वो टेस्ट करवाने गए तो उस दिन हुआ नहीं। 2 को गए वो फिर, लेकिन 2 को उनकी हालत खराब हो गई थी। पाँव दुख रहा है, पाँव दुख रहा है कह रहे थे। तैयार भी नहीं हो पा रहे थे। कपड़े वपड़े धीरे धीरे पहने, शिफ्ट जाने वाला था 10:30 बजे। उन्होंने 9 बजे से कपड़े पहन लिए थे, जैसे कि उनकी आदत थी शुरू से ही पहले से तैयार हो जाना। साढ़े 9 तक वो तैयार होके बैठ गए। बोले मुझसे नहीं जाया जाएगा। मैंने बोला मैं बेटे से कह दूंगी कि व्हील चेयर ले आएगा आपके लिए। तो थोड़ी उनको संतुष्टि हुई। बेटा आया, उनको ले गया। दर्द उनके बढ़ता जा रहा था। 1 बजे तक वो वहां से आए और कुछ दवाइयाँ लिखी थी डॉक्टर ने, तो वो दी हमने। थोड़े से फल खिला के भेजा था मैंने, खा नहीं रहे थे हॉस्पिटल जाने से पहले। तो बेटे ने खिलाया, मुझसे नहीं मानते थे कोई चीज़ खाने को, तो बेटे ने 1-2 पीस खिलाए सेब के, एप्पल के। उन्होंने खाए उसके कहने से, और फिर वो चले गए। वापस आए, बहुत ज़्यादा दर्द था। दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने, लेकिन जब कार से उतरे, घर के अंदर कार उतारी और उनको कंधे में हाथ रख के मैं अंदर लाई, बेटा अंदर लाया, हम दोनों। एक तरफ बेटा था, एक तरफ मैं थी, और कंधे में उन्होंने हाथ रखे और टांग में बहुत ज़्यादा दर्द था। एक टांग में बहुत ज़्यादा दर्द था। उनको बिठाया, दवाइयाँ दी। दिन भर टांग मसलती रही उनकी मैं, कभी गरम सेक किया, कभी तेल लगाया। ऐसे करके मैं उनकी मालिश करती रही। ऐसे ऐसे करते 5 बज गई। दवाई दी, हमने सोचा दवाई से ठीक हो जाएंगे, लेकिन 5 क्या 6 बज गई। 6 बजे बेटी आई, उसके बाद बहू आई। दोनों काम पे जाती हैं, जैसा कि आपको मालूम है। हम लोग, मैं और क्षितिज करते रहे सेवा। बीच में मैंने उनको दूध भी पिलाया, तो दूध उन्होंने पी लिया। कुछ खाया नहीं था। दलिया वगैरह मैंने बना के रखा था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं था। तो मैंने उनको थोड़ा सा गर्म करके दूध पिलाया। मैंने कहा दूध पी लो, थोड़ी ताकत बनेगी। मालिश करती रही मैं लगातार उनके पाँव में, शरीर में, सब जगह। बिल्कुल शरीर भी ऐसे बिल्कुल हो रहा था। उस दिन उनकी कोई शुगर डाउन हो गई थी, हमें पता नहीं था कि डाउन हो रही है उनकी। तो मैंने बोला भी उनसे कि आप
थोड़ा सा ऊपर से तो हिलाइए शरीर को, तो नहीं हिला पा रहे थे वो। तो मैं मसलती रही, कभी पीठ है, कभी सिर में मालिश की, पाँव में की, बहुत उनका दर्द ठीक नहीं हुआ। पैंट पहने हुए ही थे, पैंट और शर्ट और जैकेट पहनी हुई थी। जैकेट उन्होंने उतार दी, दिल सा उनका घबराने लगा तो बोले मेरी जैकेट उतार दी। मैंने जैकेट उतार दी। फिर बीच में हमने कहा भी था कि पैंट भी बदल लो, पजामा पहन लो। माने नहीं, बोले नहीं दर्द हो रहा है। दर्द में उन्होंने बदले नहीं। 6 बजे मैंने सोचा कि अब मैं ज़बरदस्ती उनके मैंने कहा बदल देती हूँ पैंट से, और आपके दर्द हो रहा होगा। तो मैंने कहा पाजामा पहना देती हूँ। मैंने सबको बाहर किया कमरे से, मैंने कहा चलो पजामा पहना दो। जैसे ही मैंने पैंट थोड़ा सा ही नीचा किया, कमर से नीचे, उतने में ही मुझे उनके पेट में, जांग में धब्बे दिखे, एकदम खून के मतलब धब्बे जम गए थे उनके। तो मैं घबरा गई एकदम, और मैंने क्षितिज से बोला क्षितिज अब मैं नहीं देख सकती कुछ भी, ये क्या हो गया पापा को। एकदम क्षितिज अंदर आया और उसने भी देखे वो सब चीज़। तो फटाफट उसने अपने मामा को फ़ोन किया और फ़ोटो भेजी, धब्बों की फ़ोटो भेजी। उसकी मामा ने बोला चलो हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर से बात की और हॉस्पिटल ले गए। वहाँ मैं भी गई, एकदम उन्हीं कपड़ों में चली गई जो मैंने पहन रखे थे। आपातकालीन में ले लिया एकदम, और फिर उनके ग्लूकोज चढ़ाया। शुगर 33 हो चुकी थी, डाउन हो गई थी। ग्लूकोज चढ़ाने के बाद उन्हें आईसीयू में एकदम ले लिया। वहाँ जाके मेरी हिम्मत खत्म हो गई। जब वो वहाँ चले गए तो मेरी हिम्मत खत्म हो गई। वहीं उनको 15 मिनट के अंदर ही, 15-20 मिनट के अंदर सभी डाउन हो गया, उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। मैं अंदर गई तो वैसे ही पैर के लिए ही घबरा रहे थे, तड़प रहे थे। मेरे से देखा नहीं गया, मैं बाहर निकल के आ गई। उसके बाद डॉक्टर्स ने उनके जो भी लगाना था वो लगाया। भैया मेरा उनके साथ ही था। तो उस 15 मिनट के अंदर ही उनको हार्ट अटैक भी आ गया, उनका ब्लड प्रेशर भी लो गया, बिल्कुल सांसें जाने लगी। थोड़ी सी कोई सांस रही थी तो उस वेंटिलेटर में ले लिया उन्हें। जैसे ही वेंटिलेटर में लिया, मेरे मन ने कह दिया अब नहीं रहेंगे। बच्चों से मैंने कह दिया सुबह जो कुछ होता है वो सब होगा, अब आशा मत रखो पापा। मेरे मन ने कह दिया पापा नहीं। थोड़ी सी सांसें थी, डॉक्टर ने उन्हें रोकने के लिए वेंटिलेटर लगा दिया। और जब डॉक्टर बाहर निकला, डॉक्टर का चेहरा बिल्कुल फर्क था, बिल्कुल फर्क। मैं उस चेहरे से ही समझ गई कि अब नहीं है मास्टर। मैं रोने लगी, बच्चे रोने लगे, शिप्रा, बहू और क्षितिज, हम लोग सब थे वहाँ। इसके मामा सारे थे वहाँ पर, मामियाँ थी। साढ़े 3 बजे रात को छोटा भैया हमारे, हम तीनों को छोड़ गया, मुझे, शिप्रा और बहू को। चलो तुम लोग चलो घर रहो, सुबह ठीक हो जाएंगी तो सुबह ले आएंगे इनको, या फिर तुम लोग आ जाना। हम लोग घर आए, घर आके हमें कोई नींद नहीं आई। सुबह 7 बजे के आसपास मैंने सोचा नहा लूँ, नहा के और मास्टर जी की, ठाकुर जी की सेवा कर दूँ। वो ठाकुर जी की सेवा वो खुद ही किया करते थे। इतने में क्षितिज और क्षितिज की ससुर आ गए। क्षितिज ने चेहरा हिलाया ऐसे,
मेरी दहाड़े शुरू हो गई और सब कुछ खत्म हो गया था। इतनी ही बता सकूंगी आज। उनको 20 दिन हो गए आज, 20 दिन हुए आज। कल अच्छा दिन था तो मैंने क्लिनिक में आके थोड़ा सा काम शुरू उसकी रीड में डाल चुकी हूँ आपको। आज यहाँ बैठी थी तो सोचा फिर आपसे बात कर लूँ। जब तक आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ तो मुझे अधूरापन लगता है।